एक्सरसाइज आपकी न्यू बुक्स में 3.1 है और जो पुराने मैथ्स हैं जिनके पास उसमें 3.2 है। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। बेटा कल मैंने आपको सेकंड का फर्स्ट पार्ट करवाया है ना, और आपको 3 केसेस बताए थे। कौन से 3 केसेस बताए थे? पैरेलल लाइंस है ना, समपाती, समांतर रेखाएं, समपाती रेखाएं, और एक केस मैंने आपको बताया था प्रतिच्छेदी रेखा है ना। वो मैं आपको बेटा गलती से सही नहीं था, उसमें जो आपका केस है वो इस टाइप का था, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को काटती हैं, और मैंने कैसे बताई थी? ऐसे है ना। ये मेरे दिमाग में क्या था, 9th का 6.3 आ गई थी, उसमें की हुई है ना आपने ये वाली, तो ये वाली नहीं वैसी रेखाएं हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 2 रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। केसेस वही रहेंगे जो आपको बताया था मैंने, जिसमें एक ऐसा केस होता है A1 बाई B1 इक्वल नहीं होता B1 बाई B2 है ना। तो मैंने आपको बताया था कि ये कैसे दिख रहा है, आपस में प्रतिच्छेद करती रेखाएं किसकी तरह बना गई थी ना मैं, है ना, लेकिन रेखाएं कैसी हैं? ऐसी। ये भी तो आपस में प्रतिच्छेद कर रही है ना प्रतिच्छेद। ठीक है, काट रही है। इस केस में हमारे पास एक ही हल होता है, अद्वितीय हल। ठीक है, और इस केस में कोई हल नहीं होता, क्योंकि जब रेखाएं मिलेंगी ही नहीं तो उनका हल कैसे हो सकता? ठीक है, और इस केस में क्योंकि मिल ही रही है ना रेखाएं, तो कैसा हल होगा? अनेक हल। ठीक है, तो ये रेखाएं कैसी होती हैं? समपाती। और इस केस में कैसे हल, कितने हल होते हैं? अनेक हल। ठीक है, और इस केस में क्योंकि एक ही बिंदु पर 2 रेखाएं मिल रही हैं तो एक ही हल होता है। एक बिंदु पर मिल रही है ना, तो यहाँ कितने हल होंगे? एक, अद्वितीय हल, एक ही हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब है एक से ज्यादा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही हल होगा। ठीक है, और जब लाइंस मिलेंगी ही नहीं तो कोई हल नहीं। क्या अब आपको इसमें कोई डाउट है? क्या आपको इसको याद करने में कोई परेशानी होगी? नहीं ना। देखो बेटा, जब रेखाएं मिलती हैं, एक बिंदु पर मिलती है तो एक अद्वितीय हल होता है। ठीक है, जब रेखाएं मिलती ही नहीं तो कोई हल भी नहीं होता, और जब रेखाएं हैं ही एक दूसरे के ऊपर, एक बिंदु पर नहीं मिल रही, अनेक बिंदुओं पर मिल रही है, तो हल भी कितने हैं? अनेक। आसान है ना। ठीक है, और इस केस में क्या होगा? A1 बाई B1 इक्वल होगा किसके? A1 बाई B1 था A1 बाई A2 इक्वल किसके था? B1 बाई B2। A1 बाई A2 इक्वल है B1 बाई B2। ठीक है, और इक्वल नहीं होना चाहिए किसके? C1 बाई C2। अगर ये तीनों इक्वल हो जाते हैं तो कैसा केस हो जाएगा? ये वाला। ठीक है, A1 बाई A2 इक्वल B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। हाँ बेटा, यहाँ A2 आएगा, A1 बाई A2 यहाँ पर ना, यहाँ A1 बाई A2। ठीक है, अब तो देखो, जब हल होते हैं तो कैसी होती है वहां पर? संगत, और जब हल नहीं होते तो असंगत। ये जो मैंने आपको कंप्लीट बताया है ना, इसमें आपका सेकंड और थर्ड क्वेश्चन दोनों का कंप्लीट सॉल्यूशन आता है इसमें। ठीक है ना। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट बता रही हूँ मैं आपको, उसमें हमें कैसी रेखाएं दी हुई है? 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। दूसरी है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? A1 इक्वल टू 9,
B1 इक्वल टू 3, C1 इक्वल टू 12, ठीक है। A2 इक्वल टू 18, B2 इक्वल टू 6, C2 इक्वल टू 24। अब A1 बाई A2 क्या होगा? 9 बाई 18, 1/2 आ गया, है ना। B1 बाई B2 3/6, 1/2, C1 बाई C2 12 बाई 24, 1/2। क्या निकला हमारे पास? A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2 तीनों इक्वल है। कब होते हैं? जब अनेक हल होंगे, है ना। और रेखाएं कैसी होंगी? हमारे से सिर्फ इतना पूछा गया है सेकंड क्वेश्चन में कि रेखाएं कैसी हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, अनेक हल हैं, या फिर रेखाएं समान, ठीक है, समपाती हैं या समान। अब ये कैसी हैं? समपाती, ठीक है। तो आपने सिर्फ इसका इतना ही जवाब देना है, रेखाएं समपाती होंगी। समझ आ गई? यस मैम। इसी का थर्ड पार्ट देखो। देखो अब थर्ड पार्ट में हमें क्या कहा गया है? 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 और 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। A1 क्या है? 6, B1 माइनस 3, C1 10, माइनस मत भूलना, A2 2, B2 माइनस 1, C2 9, ठीक है। A1 बाई A2 क्या होगा? 6/2 यानी 3, है ना। B1 बाई B2 क्या होगा? माइनस 3 बाई माइनस 1, ये भी 3 आ गया, तो ये इक्वल होगा। अब निकालना पड़ेगा C1 बाई C2, है ना। C1 बाई C2 क्या होगा? 10/9, इक्वल नहीं है, ठीक है। तो अब ये कैसा केस है? कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है। रेखाएं कैसी हैं? समान। हमसे तो पूछा गया है रेखाएं कैसी इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्योंकि पहला इक्वल आ गया, इक्वल का निशान किसके जैसा होता है? समांतर रेखाओं जैसा, है ना। तो अब इस केस में हमारे पास क्या होता है? रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया? Yes, ठीक है। अब आपका सेकंड का फर्स्ट बता दूं दोबारा से एक बार? यस। सेकंड का फर्स्ट बता देती हूँ, कल आपका उसमें गड़बड़ होगी ना। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। कर दूं डायरेक्ट? यस। है ना। देखो कितना आसान है, 5/7 यस। है ना, माइनस 4/6 और 8/-9, -9 चाहे ऊपर लगाओ, ऊपर भी लगा सकते हो माइनस साइन, ठीक है। अब ये कट रहा है और कुछ नहीं कटता। क्या 5/7 इक्वल है -2/3 के? नहीं। किसके इक्वल है? तीनों इक्वल नहीं। हमने पहले किसको देखना है? A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। तीसरे का कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर पहले वाला नॉट इक्वल आ जाता है तो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है रेखाएं, है ना। प्रतिच्छेदी रेखाएं दिख रही है ना? ठीक है। तो क्या कैसी होती है रेखाएं? प्रतिच्छेदी, यानी ऐसे हो, है ना। तो आप क्या लिखोगे? रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी।
अगर हल पूछा जाए तो एक अद्वितीय हल होगा। संगत या असंगत पूछा जाए तो संगत। जब हल होते हैं तो संगत, जब हल नहीं होता तो असंगत। ठीक है, हो गया अपना सेकंड।